हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट द क्लास। आइए हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड पेपर और चैप्टर हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज की जो टॉपिक डील की जाएगी वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, totally internal reflection of light, totally internal reflection of light। एक चीज, थोड़ा जनरल चीजें हम लोग देखें। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, ठीक है? आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था? जब प्रकाश किसी चिकने तल या किसी पॉलिशदार सतह पे पड़ता है तो टकरा करके क्या होता है? उसी माध्यम में वापस होता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार सतह पर क्या होता है? आपतित होता है तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में क्या करता है? चला जाता है। इस प्रकार प्रकाश के चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश के किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, ये आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक चीज ध्यान देंगे, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण की चाल परावर्तित किरण की चाल के बराबर होती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण की चाल परावर्तित किरण की चाल के क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के लिए कोई अपारदर्शी पृष्ठ होना चाहिए, जैसे दर्पण। और दर्पण आपने क्या देखा? मिरर, कांच का एक पृष्ठ होता है जिसके एक तल पे चांदी की कलाई करके उस पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को चिकना बना देते हैं, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अपारदर्शी, यानी प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा पाती है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पे आप लोग प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखोगे, प्रकाश क्या करे? किसी पृथककारी पृष्ठ से होकर के गुजरे, और पृथककारी पृष्ठ क्या है? अपारदर्शी ना है, वहां पे कोई चांदी की कलाई भी नहीं की गई है, ठीक है? जहाँ पे पानी और हवा मिल रहे हो वहां पे तो कोई चांदी की कलाई नहीं है। लेकिन ऐसे जगह पर भी अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इस घटना को आप क्या कहोगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक
परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में कोई दर्पण नहीं होता। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में कोई दर्पण का उपयोग नहीं होता, जबकि परावर्तन की घटना के लिए दर्पण का होना क्या है, अनिवार्य है। जबकि परावर्तन की घटना के लिए दर्पण का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो बिना दर्पण के कैसे परावर्तन होगा, बात यहाँ पे आती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें आप लोग देखोगे। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा, सघन से विरल में। पहली शर्त, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, सघन माध्यम में अपतन कोण का मान दोनों माध्यमों के क्रांति कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। प्रकाश का आपतन कोण सघन माध्यम में दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल IC के मान से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, सघन से विरल में जाएगी। एक चीज आप जानते हो, क्या कहा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या करती है, दूर हटती है। जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। और किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक का मान निश्चित होता है ना। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, निश्चित होता है। यानी साइन यहाँ पे R बटे साइन I क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 1 में ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सघन माध्यम में जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्या करता है, बढ़ता है, उसी अनुपात में क्या करता है,
विरल माध्यम में क्या करेगा? अपवर्तन कोण का मान क्या करता है? बढ़ता है। सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण, क्या कहेंगे इसको? आईसी, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण, या क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। किसे दिखाएंगे? आईसी कहा जाता है। फिगर देखिए, ये आपका माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 1। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण आपकी किधर से किधर जा रही है? ये माध्यम आपका क्या है? सघन माध्यम है। और माध्यम 1 आपका क्या है? विरल माध्यम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण किधर से? सघन से विरल में जानी चाहिए। और सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या करेगी? अभिलंब से क्या करेगी? दूर हटेगी। यहाँ से आप क्या कर दो? इस पॉइंट पे अभिलंब ले लो। ये आपका क्या कर रहा है? ये आर है और ये क्या है? आई है। यहाँ से क्या करो? आपतन कोण का मान क्या करते जाइए? बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण का मान क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ाते जाओ, एक स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण क्या करेगी? दोनों माध्यमों के पृथक कार्य फिर से निकलेगी। ठीक है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण के बराबर, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण के बराबर, क्रांतिक कोण के बराबर आपतन कोण होने पर अपवर्तित किरण क्या करेगी? दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से क्या करती है? गुजरती है। अगर अब क्या कर दो, ये एंगल आपका कितना हो गया? ये एंगल आपका हो गया आईसी। और अपवर्तन कोण कितना हो गया? अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। आई आपका कितना आ गया? 90 डिग्री। प्रकाश की किरण किधर जा रही है? 2 से 1 में जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2n1 और यहाँ से आपका कितना हो गया? आपतन कोण कितना हो गया? आईसी। अपवर्तन कोण कितना हो गया? साइन 90। यहाँ से इसको क्या कर दो? साइन आईसी। और साइन 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो यह हो गया आपका 2n1 इक्वल साइन क्या हो गया? c हो गया। और 2n1 क्या होता है? 1/1n2 होता है। ये आपका हो गया 1/1n2 बराबर क्या हो गया? साइन c। तो यहाँ से इसको 1 मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ से आपका क्या हो गया? साइन c इंटू 1n2 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से साइन c बराबर 1 बटे क्या हो गया? 1n2। और 1n2 का मान कितना होता है? n स्मॉल n होता है। तो यहाँ से आपका आ गया साइन c बराबर 1 बटे क्या आ गया? n आ गया। और ये आपका क्या निकल गया? क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण क्या होगा? दोनों माध्यमों के लिए अपवर्तनांक जो है उसका क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आप जो आपका c दे रहा है, ये क्रिटिकल एंगल दे रहा है। और क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जब प्रकाश की किरण क्या करती है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है। और डेंसर मीडियम में वो आपतन कोण जिसके लिए रेयर मीडियम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अब आप कल्पना करो, जैसे तक आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हो, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है।
आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होने पे अपवर्तन कोण 90। अगर हम आपतन कोण और बढ़ा दे तो अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगी, ये प्रकाश की किरण आई और ये इधर आ रही है, यानी सघन से आई थी और सघने में क्या हो रही है, मिल रही है। जबकि यहाँ पे आपने शीशा नहीं रखा तो ये घटना आपकी क्या हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यानी कि सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए प्रकाश की किरण क्या करती है, जब अपवर्तित होती है तो विरल माध्यम में न जा करके सघन माध्यम में क्या करती है, वापस आने लगती है। और प्रकाश का परावर्तन भी तो यही कहा था, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटती है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, पूर्णांतिक परावर्तन। लेकिन परावर्तन के लिए क्या था, शीशा चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ पे शीशा वगैरह